सबको स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी? सेकंड सेमिनार इन रो, और पर्पस या एजेंडा जो है वो हमारा जो है वो सेमिनार का ये था कि किस तरह हम नॉन टेक्निकल पीपल, फॉर एग्जांपल फाइनेंस के लोग हो गए, मार्केटिंग के लोग हो गए, सेल्स के लोग हो गए, उनको जो है हम वो डेटा साइंस वाले ट्रैक पे ला सकते हैं। और सबसे बड़ा जो फियर है वो फॉर एग्जांपल कोडिंग का होता है, तो विदाउट कोडिंग ये चीज़ कैसे एनेबल की जा सकती है। ठीक है, लास्ट जो हमारा था एक क्विक सा ओवरव्यू ऑफ व्हाट वी जो है वो डिस्कस्ड इन लास्ट एपिसोड। ठीक है, तो हमने जो है ओवरऑल अगर देखें तो अपना क्विक से इंट्रोडक्शन करवाया था, देन वी मूव टू के आज का ये जो सेमिनार सीरीज है किस लिए, देन डेटा साइंस को हमने डिस्कस किया था, देन एआई के बारे में हमने थोड़ी बहुत बात की थी, डिफरेंट यूज केसेस के किस तरह हमारी जो लाइफ है वो क्रॉस एआई या डेटा साइंस यूज केसेस जो है वो क्या कह लेंगे उसके गिर्द जो है वो हर एंगल से हम देखें तो कोई ना कोई हम एआई या डेटा साइंस की एप्लीकेशन ज़रूर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो चीज़ हमने की थी, देन वी मूव टुवर्ड्स के वाई यू शुड लर्न मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। डेटा साइंस क्या है, फिर हमने एक सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन ख़त्म की थी कि जो चेंज इन यूर वर्किंग या कह लें कि मॉडर्न वे ऑफ वर्किंग क्या है, वो हमने डिस्कस किया था। फिर देन मूविंग फॉरवर्ड जो है वो हमने एक चीज़ बहुत क्लियर की थी कि कोडिंग का फियर किस तरह हम ख़त्म कर सकते हैं, और क्यों डेटा साइंस में आने के लिए जो नॉन टेक्निकल गाइज हैं या कमर्शियल के लोग हैं उनको के अंदर कोई फियर नहीं होना चाहिए कि वो क्यों नहीं इस कैरियर को स्टार्ट कर सकते। देन वी डिस्कस्ड अबाउट 3 डिफरेंट स्टेप्स जो इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। फिर इसके अंदर हमने आगे एक फियर और ख़त्म किया था कि पाइथन, आर और एक्सेल को हमने डिस्कस किया था कि वाई पाइथन और आर या एक्सेल। ठीक है, तो इसमें मेन यही था कि जैसे जैसे डेटा ग्रो करता है तो आपको जो है वो एक्सेल की बाउंड्री से बाहर जाना पड़ता है और पाइथन और आर की तरफ जंप करना पड़ता है। इसके अलावा जो हमने दूसरा इसमें डिस्कस किया था कि पाइथन और आर कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव्स हैं, और इन कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव्स के अंदर जो है ना जो मोस्टली कह लें कि हमें कोई इशू आएगा ना, तो उसके अंदर सबसे जो मेन कंट्रीब्यूशन या पाइथन और आर की सक्सेस स्टोरी होने के पीछे जो मेन रीजन है वो उनका कम्युनिटी एडिशन होना है। अच्छा, फिर मूविंग फॉरवर्ड हमने ये चेक किया कि अच्छा डिफरेंट टूल्स के ज़ाहिर है पाइथन और आर जो है वो फॉर टेक्निकल गाइज होती है, वैसे तो नॉन कमर्शियल लोग भी सीख सकते हैं, बट डेफिनेटली नीड्स इट्स ड्यू कोर्स ऑफ लर्निंग। ये एक ट्रैक आपको चाहिए होता है, स्पेंडिंग चाहिए होती है टाइम की, जिसके बाद आप चीज़ों को इनेबल कर सकते हैं। फिर हमने डिफरेंट टूल्स यूज बताए थे, और देन फिर एक बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बाद जो कमर्शियल के लोग हैं उनको पाइथन या आर पे काम करने की बजाय इन टूल्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। देन फिर हमने डिफरेंट जो है उसके अंदर मॉड्यूल्स देखे थे कि डेटा साइंस का आर्किटेक्चर क्या है, उसके 3 मेजर पिलर्स कौन से हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और देन फिर उसके डिफरेंट यूज केसेस हमने वन बाय वन डिस्कस किए थे। ये यहाँ पे हम रुके थे। ठीक है, अगर पिछले सेमिनार से रिलेटेड किसी को क्वेश्चन है तो ही कैन आस्क, एंड देन वी कैन जंप टुवर्ड्स टुडे एजेंडा जो कि प्योरली अबाउट नाइम है, जिस नाइम के अंदर फॉर एग्जांपल हम आपको ओवरव्यू देंगे कि फॉर एग्जांपल विदाउट यूजिंग एनी कोडिंग हाउ यू कैन डू द थिंग्स एट योर एंड। और जिन लोगों ने अभी तक जो है वो पहला एपिसोड नहीं देखा तो वो प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट देम कि वो जो फर्स्ट एपिसोड था हमारे फेसबुक पेज पे पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके अटेंड कर सकते हैं। अच्छा, मैं भी जाता हूँ 9 पे। अच्छा, जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, जो डिफरेंट ऑप्शंस लाइक मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं फॉर दोज पीपल जो कि अपना कैरियर जो है वो डेटा साइंस के अंदर विदाउट कोडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए फॉर एग्जांपल ये जो दो डिफरेंट वेबसाइट मैंने ओपन की हुई हैं, जिस तरह लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि एक टूल जो है वो रैपिड माइनर है। यूजली ये जो होता है पेड होता है, अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये 30 डेज का ना आपको ट्रायल देगा। और आप इसको डाउनलोड करने के लिए आप जो है वो रैपिड माइनर स्टूडियो को डाउनलोड करेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये डिफरेंट इसकी डिस्क्रिप्शन है और बाकी डिटेल इसके अंदर है।
अच्छा, फिर उसके बाद जो दूसरा टूल जो मैंने मतलब फॉर एग्जांपल हमने जो नाइम को फॉलो करना है, जिसके अंदर नाइम को फॉलो करने की मेन रीजन ये है, एक तो ये फ्री है नंबर वन चीज, ठीक है, फॉर पर्सनल यूज। दूसरा उसके बाद ये है कि इसका ये कम्युनिटी एडिशन पे आता है, लाइक लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और आपको इसके अंदर डिफरेंट जो है ना ऑप्शंस आपको मिलती हैं, जिसके थ्रू आप सारा ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आगे चलें तो इसको भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जाएं यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर, नाइम सॉफ्टवेयर है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इवन इसका वर्जन जो है वो क्लाउड पे भी मिलते हैं डिप्लॉयड, और इसके अलावा आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये एज पर योर विंडोज यू कैन डाउनलोड 64 बिट सिस्टम एप्लीकेशन और 32 वट एवर यू वांट। अच्छा, फिर उसके बाद आगे अगर हम चलें तो ये नाइम मेरे पास जो है ना ये ओपन है और ये इंस्टॉल्ड है। अभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इफ दे वांट टू गो टू लाइक वेबसाइट एंड चेक देयर वेबसाइट दे कैन, अदरवाइज वी कैन मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स डेमो ऑफ द टूल। और आज का सारा सेशन जो है वो टूल्स के डेमो पे है कि किस तरह जो है वो हम टूल को यूज कर सकते हैं, राइट। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये नाइम का टूल है, इसको अगर आप ओपन करेंगे, तो मैं इसको दोबारा ओपन नहीं कर रहा क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन है क्लोज करके, तो आप ये समझिए कि मैंने जो है ना इसको लाइक एज इट इज़ ही यूज़ किया हुआ है, ओपन किया हुआ ऑलरेडी फॉर यू पीपल। अच्छा, इसमें अगर हम जाएं तो आ, अगर हम देखें तो हम इस तरह करते हैं कि नई विंडो ओपन कर लेते हैं। ये बिल्कुल ब्लैंक विंडो जो है ना वो मेरे पास ओपन हो गई है, ठीक है। इसमें ना डिफरेंट ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल ऊपर जो है वो फाइल मेन्यू है, जिसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन हैं। आप ऑलरेडी इसके अंदर कुछ बना हुआ है, इसको ओपन कर सकते हैं। इसमें एक जो नाइम टूल के बाद जो दूसरी बड़ी टर्मिनोलॉजी सीखने की जरूरत है, उसका नाम है फ्लोज। हम उसको कहते हैं कि फ्लोज, इसके ऑलरेडी अंदर अगर कोई फ्लो बना हुआ है तो हमने उसको यूज करना है, या उसको बनाने के लिए हम जो इसके अंदर मेथडोलॉजी यूज करते हैं, हम इसके अंदर फ्लोज बनाते हैं, जस्ट लाइक हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या वीडियोज में हम फ्लोज बनाते हैं। अच्छा, देन जो है इसमें अगर हम आगे चलें तो मैंने देखे इसके अंदर मल्टीपल फ्लोज खोले हुए हैं, उसको मैं एज पर माई नीड जो है वो यूज़ करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये एक नया फ्लो चार्ट बनाया जिसके अंदर जो है ना मैं अपना एक फ्लो पूरा बनाऊंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ना डिफरेंट, अगर आप नाइम इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल इंफॉर्मेशन नज़र आएगी, ठीक है। अच्छा, नाइम हो गया, उसके बाद फ्लो चार्ट्स हो गए या फ्लो डायग्राम्स हो गई। उन फ्लो डायग्राम्स को बनाने के लिए हम नोड्स यूज करते हैं। अगर आप नाइम के अंदर जाएंगे तो आपको ना यहाँ पे मल्टीपल नोड्स मिलेंगे। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल नोड्स का काम ये है कि आपने अगर कोई फ्लो चार्ट बनाना है तो उस फ्लो चार्ट से रिलेटेड जो फंक्शनैलिटी है आपने अगर अपने फ्लो चार्ट के अंदर इंपोर्ट करनी है तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल एक कोई CSV फाइल रीड करनी है, तो मैं यहाँ से सर्च भी कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा अदरवाइज यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो इस फ्लो चार्ट को बनाने के लिए, फ्लो डायग्राम को बनाने के लिए या फ्लो को बनाने के लिए मेरे पास मल्टीपल नोड्स रिप्रेजेंटरी हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी मैं यहाँ से आइटम यहाँ से पिक एंड ड्रॉप करूँगा तो मेरी वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आती जाएंगी। अब देखिए इसके अंदर फंक्शनैलिटी जो है डेफिनेटली आई टोल्ड यू कि आपको कोई मेल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, और सॉरी कोई भी चीज़ जो है वो कोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसके अंदर मल्टीपल जो है ना वो फंक्शनैलिटी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर इसको एक्सप्लोर करेंगे अपने एंड पे तो इसके अंदर मोर देन 2000 नोड्स हैं जो कि ईजिली अवेलेबल हैं।
देन सो ऑन। फॉर एग्जांपल एनालिटिक्स में जाएं, माइनिंग में जाएं, तो ये देखें जितने भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स जिनको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ये सारे इसके अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर ये नोड्स आप प्लेस कर देते हैं तो हम इनको डिलीट भी कर सकते हैं इस तरह, सेलेक्ट और डिलीट। फॉर एग्जांपल ये देखें कोई भी नोड मैं यहाँ से पिक करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ये करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, ये नोड डिलीट हो जाएगा। इवन इसको सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाता हूँ, इट विल गेट डिलीटेड। ठीक है, ये तो होगी बेसिक इसका जो इंटरफेस है उसके मुताबिक चीज़ें। अच्छा, अब हम दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, टूल है, टूल के अंदर हम फ्लो डायग्राम बनाते हैं। उन फ्लो डायग्राम्स को बनाने के लिए हमें डिफरेंट नोड्स चाहिए होते हैं, और नोड्स की रेपोजिटरी ये है। और यहाँ पे आप कोई भी नोड है उसके अंदर आपको कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ चीज़ों को प्रॉपरली कन्फिगर करना है। और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री का बंदा बैठा है जो कि मार्केटिंग वाली साइड पे काम करता है, तो देखें इसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉडर्न किस्म के भी नोड्स हैं जिसके अंदर आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैं करता हूँ, इस पर डबल क्लिक करूंगा तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं। एक जो ऊपर ऑप्शन आपको बतानी है, नाइम को जब आप इंस्टॉल करेंगे ना, तो इसके अंदर बहुत सी एग्जांपल्स हैं प्री डिफाइंड। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे, तो आपकी जो है ना जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पे ये जो है वो उसको ओपन कर देगा। दीज आर एग्जांपल जस्ट फॉर योर लर्निंग। आप यहाँ पे कोई भी एग्जांपल खोल लें, फॉर एग्जांपल जो है वो मैं विजुअलाइजेशन की एग्जांपल ले लेता हूँ। ये मैं एक एग्जांपल ओपन कर रहा हूँ, ये फ्लो चार्ट पूरा अपने पास डाउनलोड कर रहा है। ठीक है, ये देखें इसके अंदर एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है। अच्छा, दूसरा आपने एक और चीज़ देखनी है कि जब हम आगे चलेंगे तो जब भी आप कोई नोड प्लेस करेंगे यहाँ पे 3 लाइट्स होंगी, एक रेड होगी, इसके बाद ग्रीन होगी, येलो होगी, फिर ग्रीन, जस्ट लाइक नॉर्मल ट्रैफिक लाइट्स। इसको मैं इजीली जो है ना वो एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर ला सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से लाता हूँ एक रीड CSV का, ये देखें इस पे येलो का मतलब ये है कि अभी तक इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया मैंने, और रेड का मतलब है एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर मैं किसी भी नोड पे डबल क्लिक करूंगा तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग खुल जाएगी आगे। ठीक है, और हर की अपनी अपनी जो है ना वो कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पे किया मैंने, इसको कॉन्फ़िगर किया, यहाँ से मैं ब्राउज करता हूँ, कोई भी नॉर्मल जो CSV फाइल होती है उसे मैं रीड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये CSV है, इसको मैं लोड करूंगा, इसके अंदर से बाकी जो है मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख के, यहाँ पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हैं जो ओवर टाइम डेफिनेटली आपको क्लियर होती हैं। दूसरा मैंने इसमें बता दिया कि CSV फाइल है तो डेलीमीटर फाइल क्या है, इसको मैं अप्लाई करता हूँ, तो ये देखें येलो यहाँ सिग्नल खत्म हो गया, इसका मतलब है कि ये कन्फिगर हो चुका है। येलो का मतलब ये है कि रेड से येलो का मतलब ये कन्फिगर हो गया प्रॉपरली। इसको अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको एग्जीक्यूट करूंगा, इसने देखें डेटा जो है वो अपने पास रीड करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब मैंने जब इसे एग्जीक्यूट किया तो देखें इसने एक एरर दिया है, और एरर विंडो आपको किसी भी नोड पे जो भी एरर आएगा वो आपको यहाँ पे कंसोल की ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे इसने कहा है डुप्लीकेट रो आईडी,
डेफिनेटली एरर्स ओवर द टाइम समझ लगते हैं, ठीक है, बट हम यहाँ से चीज़ों को और जो है वो क्लियर कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो मैंने चेक किए हैं, इसको मैं अप्लाई करता हूँ, दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा, फिर आपने एक और चीज़ देखनी है कि जब आप किसी नोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस नोड की डिस्क्रिप्शन आ रही है कि ये नोड करता क्या है, ठीक है, और इस नोड के अंदर बाकी क्या क्या इंफॉर्मेशन है और क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है। फॉर एग्जांपल ये 1 पैराग्राफ है इसकी डिस्क्रिप्शन का, और इसके बाद CSV रीडर है ये इसका नाम, इसके अंदर जो डिफरेंट जो ऑप्शन हैं ये देखें, जो जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आएंगी वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कॉलम डेलीमीटर की कॉन्फ़िगरेशन है तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। जिस तरह कोड करेक्टर्स, इस पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसकी सारी हेल्प जो है आप किसी भी नोड को अगर आप यहाँ पे करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो इसकी जो है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। किसी और को करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अच्छा, देन जो है दोबारा हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी थी। दूसरा इसके बाद यहाँ पे कंसोल विंडो है, जिसके अंदर इस नोड के अंदर कोई इशू आएगा तो उसकी डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मिलेगी। जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको मेरी लाइन नंबर 536 के अंदर के अंदर कोई इशू है, मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, अब ये देखें ग्रीन हो गया है। ग्रीन होने का मतलब है कि इसने जो है ना अपनी जो एग्जीक्यूशन थी वो पूरी कर ली है। अच्छा, दूसरा किसी भी नोड को फॉर एग्जांपल इसकी जब आउटपुट है तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो इसने जो डेटा रीड किया है वो सारा डेटा आपका यहाँ पर आ गया। आपने एक CSV फाइल अपने पास ओपन कर ली है जिसके अंदर 541 के रोज हैं, 541,000 रोज हैं। अच्छा, दोबारा अगर मैंने इसको फॉर एग्जांपल दोबारा चलाना है तो मैं इसको रीसेट कर सकता हूँ। यहाँ से रीसेट करूंगा तो देखें लाइट दोबारा येलो पे चली गई है, ठीक है। और इसके अलावा इन इन फ्लो चार्ट को बनाने का, ये देखें चलाने का, एक तो यहाँ से आप क्लिक करके एग्जीक्यूट कर दें, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये सिलेक्ट करेंगे इसको चलाने का यहाँ से है। ये नोड आपका यहाँ पे पूरा आ गया। ये आपका डेटा अब 9 के अंदर इंपोर्ट हो गया। अगर आपने मैंने तो एक फाइल रीड की है, इवन आप किसी डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना चाहते हैं तो आप इसी के अंदर जाएं, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं कोई भी नोड। तो आप डेटाबेस से रिलेटेड जो है ना वो कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से आप कनेक्टर उठा सकते हैं अकॉर्डिंगली। ये देखें जैसे डेटाबेस रीडर, अब फॉर एग्जांपल इसको करूं तो अकॉर्डिंगली जो डेटाबेस का नोड है वो आपके पास कॉन्फ़िगर हो जाएगा। अच्छा, फिर बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आपने यहाँ पे एक और चीज़ देखनी है। हम एक छोटा सा टास्क करते हैं पहले इसमें, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसको और एक्सप्लोर करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे जाएं तो देखिए मैंने यहाँ पे फाइल रीड की है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इसने क्या डेटा रीड किया है। अब फॉर एग्जाम्पल इसने ना प्रोडक्ट वाइज एक प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी डेली की सेल हुई है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ रही है, ठीक है। कस्टमर आईडी और उसके बाद जो है उसने कौन कौन सा प्रोडक्ट लिया, ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। कस्टमर आईडी, यूनिट प्राइस, इनवॉइस डेट, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, देन सो ऑन। अच्छा, मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस डेटा के अंदर से मैंने सबसे पहले मैं देखता हूँ कि सिंपल कुछ एनालिटिक्स रन करता हूँ, स्टेटिस्टिक्स निकालता हूँ कि फॉर एग्जांपल कौन सा प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी हुई है एक्सप्लोर सेल हुई है। अब फॉर एग्जांपल जो लोग एसक्यूएल यूज करते हैं उनको पता है कि यहाँ पे ग्रुप बाय वगैरह यूज होगा, जो जो
एक्सेल यूज करते हैं उनको पता है कि यहाँ पे हम पिवट टेबल टाइप की कुछ चीजें यूज करेंगे जिसमें हम प्रोडक्ट वाइज सारी चीजें एग्रीगेट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक उठाता हूँ ग्रुप बाय का नोड। ठीक है, ये एक नया नोड आ गया ग्रुप बाय का। अब देखें इन दोनों नोड्स में एक फर्क है, हर नोड की एक कोई ना कोई इनपुट होगी और कोई ना कोई आउटपुट होगी। अब फॉर एग्जाम्पल इसने डायरेक्ट डेटा जो है वो किसी पाथ से उठाना था तो इसने कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट दी थी। अब ये देखें इस नोड की यहाँ पे आउटपुट आ रही है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जो ग्रुप बाय वाला नोड है उसकी एक इनपुट है और इसकी आउटपुट है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो इसकी अपनी कॉन्फ़िगरेशन होगी जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता आगे सेट करते हैं। बट हर नोड को इनपुट देने के लिए, दो नोड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए आपने किसी भी नोड की आउटपुट से कनेक्ट करना है और दूसरे नोड की इनपुट से जो है वो कनेक्ट कर देना है। अब फॉर एग्जांपल ये दोनों नोड आपस में कनेक्ट हो गए हैं। अगर मैं इनकी कनेक्टिविटी को खत्म करना चाहता हूं तो मैं दरमियान वाली लाइन को सिलेक्ट करूंगा, इनको डिलीट कर दूंगा। यहां से मैंने दोबारा कनेक्ट कर दिया। अब ये देखें कि फॉर एग्जांपल जब कंसोल पे चीजें अपडेट हुई हैं उसने आपको वार्निंग दी है कि फॉर एग्जांपल प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट वन ग्रुप फॉर एग्रीगेशन ऑफ कॉलम। मैं दोबारा अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दूं कि मैंने ये निकालना है कि फॉर एग्जांपल किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी जो है वो सेल हुई है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो यहाँ पे देखें वही कॉलम जो कि पिछले के अंदर थे इनपुट, इस कॉलम के अंदर थे। अगर मैं दोबारा जाऊं, जो इसकी आउटपुट में आ रहे थे कॉलम्स, अब जब मैंने इसकी इनपुट से कनेक्ट किया है, इसको अगर मैं जाके कन्फिगर करता हूं तो यही कॉलम सारे यहाँ पे आ गए। ठीक है, अगर मैं अब देखना चाहूँ तो मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन, जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन थी उसके क्रॉस चीजों को एग्रीगेट करना है और मैंने देखना है किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल जहाँ पे मैनुअल एग्रीगेशन का ऑप्शन है और मैं क्वांटिटी के ऊपर जो है वो समेशन लगाना चाहता हूँ, तो यहां से मैंने इसको मैं क्या कर सकता हूँ, सम कर सकता हूँ। दूसरा फॉर एग्जांपल मैंने देखना है कि कितनी जो है वो आइटम सेल हुए या एवरेज प्राइस क्या थी उस आइटम की, तो मैं यहाँ से यूनिट प्राइस का मीन ले लूंगा। ठीक है, क्वांटिटी का समेशन और उसके अलावा जो है वो आपकी उससे पूरी इंफॉर्मेशन के जो है वो कितनी क्वांटिटी सेल हुई है उसकी एवरेज प्राइस क्या थी। यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ, देखें अब ये येलो हो गया। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, इसके आउटपुट देखता हूँ, तो ये देखें मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई है। इसको मैं यहाँ से सेंडिंग या डिसेंडिंग कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा जो मेरा प्रोडक्ट है वो बिका है आपका, क्या कहते हैं उसे, वर्ल्ड वॉर 2 ग्लाइडर्स एसिड डिजाइन, 53,000 आइटम्स के बिके हैं। इसकी एवरेज प्राइस जो थी वो $0.32 थी। जंबो बैग रेड रेट्रो स्पॉट 47,000 थी, आइटम्स बिके हैं टोटल इन काउंट, और $2.74 की प्राइस थी। सॉर्टेड कलर बर्ड देन सॉन। देखें अब सिंपल सा काम था, मैंने सिर्फ चीज़ों को एग्रीगेट करना था, तो आपको देखा कि इस पूरे काम के अंदर किसी किस्म की भी कोई जो है ना वो आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ी। अब मैं चलता हूँ थोड़ा विजुअलाइजेशन की तरफ कि ठीक है मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन तो आ गई है कि प्रोडक्ट वाइज जो है ना वो आपकी क्या चीज़ें चल रही हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ विजुअलाइजेशन के अंदर, व्यूज के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बार चार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि आप अगेन इसकी नोट की अगर आपने ऑप्शन देखनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई है। यहाँ से मेरे पूछ रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन के कैटेगरी कॉलम क्या है और किस तरह जो है वो चीज़ें निकालनी है। तो सम करना है, मैं सम ग्राफ पे, अभी मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन आके आपको वापस एक्सप्लेन करता हूँ।
but just giving you an idea कि without a coding you can still do a lot of things. आवाज नहीं आ रही किसी को? Just waiting for the window to open. ठीक है, ये देखें मैंने जिस तरह बार ग्राफ जिस एंगल के मुताबिक बनाया था, इसमें डेटा ज्यादा है तो प्रॉपर्ली ग्राफ नहीं बना, बट उसने पूरा चीजों का एक ग्राफ बना दिया। अच्छा, दूसरा फॉर एग्जांपल अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब इस डेटा की आउटपुट थी ना, उसके अंदर से मैं ये देखना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे खाली वो प्रोडक्ट उठाओ जिनकी क्वांटिटी जो है ना वो 10,000 से ऊपर सेल हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिल्टर की ऑप्शन होगी, इसमें फिल्टर लिखा है तो मैंने रो फिल्टर्स करनी है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करूंगा, इस कनेक्शन को मैं ब्रेक कर देता हूँ डिलीट का बटन दबा के, इसके कॉन्फ़िगर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट आपकी ऑप्शन आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, ग्रेटर देन, अगर 10,000 है तो तभी चीज़ों को सिलेक्ट करो। मतलब इस पूरे डेटा सेट के अंदर आउटपुट के अंदर मुझे जो है 4200 आइटम्स की इंफॉर्मेशन मिली है, बट मुझे खाली उनकी चाहिए जिनकी क्वांटिटी 10,000 से ऊपर थी। मैंने एक नया नोड प्लेस किया, उसको कॉन्फ़िगर किया, उसको ओके किया, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें मेरे पास खाली 81 जो है वो आइटम्स आ गए हैं, और वो आइटम जिनकी क्वांटिटी जो है वो 10,000 से ऊपर सेल हुई थी। अगर मैं इसको यहाँ से सॉर्ट कर सकता हूँ, ये पूरी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई। अब मैं दोबारा इसका जो पहले एक लेटर बना हुआ था उसको मैं ख़त्म करने के लिए दोबारा मैंने कनेक्ट किया, इसको एग्जीक्यूट किया, तो ये देखें आपके पास पूरा बार चार्ट आ गया। फॉर एग्जांपल ये कि रिजेंसी केक स्टैंड 3 टियर की जो है वो मीन, क्योंकि मैंने मीन प्राइस पे किया था, यहाँ से मैं चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ और इसके मुताबिक अपना ग्राफ बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एक और मैं देखता हूँ विजुअलाइजेशन के अंदर, क्वेश्चन जो है ना वो प्लीज अपने सारे जो है ना वो क्यूए सेक्शन में क्यू में डालते जाएं। आई विल आंसर देम वन बाय वन एट द एंड। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई और ग्राफ बनाना था, मैं इसी तरह सेम कनेक्ट करूंगा, इसको कॉन्फ़िगर करूंगा कि मैंने फॉर एग्जांपल कैटेगरी कॉलम ये है, उसके अंदर जो है ना वो मैंने फॉर एग्जांपल सम लेना है, किसका लेना है जी, सम ऑफ क्वांटिटी का लेना है, अप्लाई करना है, ओके करना है, एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, और यहाँ से इंटरेक्टिव ग्राफ पे जाऊंगा, तो मेरे पास देखें कि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें फिल्टर्स डाल दिए थे तो उसके मुताबिक ये पाई चार्ट बना है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसका क्लटर कम करने के लिए मैं कर देता हूँ कि जो आइटम्स 30,000 से ऊपर है खाली वही दो, इस पे एग्जीक्यूट करता हूँ। दूसरा एक और चीज़ देखें कि फॉर एग्जांपल जो कनेक्टिविटी है
जहां से मैंने कॉन्फ़िगरेशन सेट रीसेट की है उससे पिछले वाले आइटम दोबारा एग्जीक्यूट नहीं हुए, बल्कि यहीं से रीसेट हुआ। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो इसके जो डिपेंडेंट नोड्स हैं वो पहले चलेंगे, उसके बाद बाकी चीजें चलेंगी। ठीक है, ये देखें, ये आपके पास पाई चार्ट आ गया। फॉर एग्जाम्पल सबसे ज्यादा आइटम जो है वो जंबो बैग रेट्रो स्पॉट के थे, या कह लें कि वर्ल्ड वॉर 2 के थे, देन सो ऑन, ये चीजें हैं। यहाँ से आप डिफरेंट जो है कन्फिग्रेशन इसकी चेंज कर सकते हैं, वो डेफिनेटली ओवर दी टाइम आपको आइडिया होगा। और कोई ग्राफ आपने बनाना है, फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं उसे, इसके अंदर मैं स्कैटर प्लॉट देख लेता हूँ। ये मैंने कन्फिगर किया, इसको कन्फिगर किया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, ये कह लें कि एक साइड पे मैं मीन क्वालिटी रखता हूँ, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे सम ऑफ क्वांटिटी, इसको मैं अप्लाई करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आपकी ये स्कैटर प्लॉट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आपका स्कैटर प्लॉट आ गया। यहाँ से आप इसको कन्फिगर कर सकते हैं जिस तरह भी आपने करना है अकॉर्डिंगली। यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी है, यहाँ पे प्राइसिंग है, एग्जाम्पल एक आधा प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ये तो हो गया डेटा रीडिंग और विजुअलाइजेशन और सारी उसके अंदर जो है इंफॉर्मेशन। तो ये देखें कि अभी तक जितना भी मैंने काम किया इसके अंदर कोई किसी किस्म की मैंने कोई कोडिंग नहीं इन्वॉल्व की। ठीक है, ये सारा कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप पे है। एक और जो चीज आपको देखने की जरूरत है फॉर एग्जांपल, वो है आपकी एक्सटेंशन। फाइल के अंदर जाएं, यहाँ पे जो है वो नाइम एक्सटेंशन है। इनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ये जो नोड रेपोजिटरी है, जब आप शुरू में नाइम इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास इतनी रिच नहीं होगी। ये फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता इसमें से आइटम ढूंढ के आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसके अंदर ऐड करना पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल जो लोग कोर बिग डेटा पे काम करते हैं उनके लिए क्या एक्सटेंशन है, हर तरह की एक्सटेंशन जो है अलग अलग है। बट सबसे जो मशहूर लाइब्रेरी है इन एक्सटेंशन की, उसका नाम है नोड पिट। इसके ऊपर जो है ना डिफरेंट नोड्स पड़े होते हैं, तो यू कैन डाउनलोड दोज नोड, उनको उसके अंदर जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। ये देखें, एज पर योर रिक्वायरमेंट, जिस तरह का आपको नोड चाहिए, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल देयर। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल जो हम देख लेते हैं इसके अंदर, फॉर एग्जांपल अक्सर ना हम जब एनालिसिस कर रहे होते हैं या डेटा को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो हमें ये चाहिए होता है कि फॉर एग्जांपल किस क्वांटिटी रेंज के अंदर कितने चीज़ें एग्जिस्ट, कितने लाइक फॉर एग्जांपल ऑर्डर्स एग्जिस्ट करती हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर ये सैम्पल डेटा है, इसमें मैं देखना चाहता हूँ कि इस रेंज को फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ तो इसके अंदर 80,000 से लेके जो क्वांटिटी है वो माइनस के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, लेट्स नॉट जंप इनटू दी डेटा की सेंटी कैसी सैंपल डेटा, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। ठीक है, क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल इनवॉइस डेट है और यूनिट प्राइस है। ठीक है, ये यूनिट प्राइस है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल कौन सी जो है ना इस डेटा सेट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, किसी कॉलम के अंदर मिनिमम वैल्यू क्या है। अगर मैं कन्फिगर करना चाहूँ तो मैं यहाँ से चीज़ों को कन्फिगर कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। सेम नोड सेम डिस्क्रिप्शन, बट मैं चीज़ों को चेंज कर दूंगा। फॉर एग्जांपल क्वांटिटी की मैंने मैक्सिमम वैल्यू उठानी है, इसको मैं रिमूव कर दूंगा, देन क्वांटिटी ऐड करूंगा, इसकी मैं मिनिमम वैल्यू उठा लेता हूँ, जस्ट टू हैव एन आइडिया कि मेरे पास फॉर एग्जांपल जो डेटा है उसमें क्वांटिटी और क्वालिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अब फॉर एग्जांपल इसकी मैं आउटपुट जो मैं जाऊं तो देखें इसकी वैल्यू 80,995 से लेके 80,995 के दरमियान एग्जिस्ट करती है। सिमिलरली अगर मैं इसके अंदर और देखना चाहूँ, कोई जो है ना वो
बिनिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर हम हिस्टोग्राम और बाकी चीजें बनाते हैं, जिसके थ्रू अब फॉर एग्जांपल ये देखें कि मैं इस डेटा को यहाँ से उठाता हूँ, एक ऑटो बाइनर का उठाता हूँ नोड। अच्छा, एक और चीज देखिएगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपने नया नोड इंपोर्ट किया है और आपने उनको दो नोड के दरमियान प्लेस करना है, तो आपने सिंपल यहाँ पे प्लेस करना है। रेड का मतलब ये है कि ये कनेक्टिविटी प्रीवियस ब्रेक हो जाएगी और इसके थ्रू चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये आपको यहाँ पे वार्निंग भी दे रहा है। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये इन्फॉर्मेशन बन गई है। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल मैंने क्वांटिटी की रेंजेस पे बिनिंग करनी थी, मैं कहता हूँ इस कॉलम पे मुझे बिनिंग करके दो, नंबर ऑफ बिन जो है वो फॉर एग्जांपल 20 बना दो, और हर बिन का जो नंबर है ना वो बिन 1 2 3 रख देना। ये यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है नंबर। इसको मैं अप्लाई करता हूँ, इसको ओके करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास क्या आ गई है, बिन डेटा आ गया। इसके अंदर देखें कॉलम, ये जो कॉलम है एंड पे, जिस जिस कॉलम पे मैंने बिनिंग करनी थी ये इंक्लूड है, ये एक्सक्लूड है। मैंने क्वांटिटी को इंक्लूड करना है, कस्टमर आईडी और यूनिट प्राइस को मैं क्या कर देता हूँ, एक्सक्लूड कर देता हूँ। खाली मैंने क्वांटिटी के कॉलम पे बिनिंग करनी है। इसको मैं अप्लाई करता हूँ, इसको मैं ओके कर देता हूँ, लेट्स एग्जीक्यूट इट। एग्जीक्यूट किया तो इसमें जो आपका बिन डेटा है ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। जितनी भी आपकी बिनिंग की इंफॉर्मेशन है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गई है। अब मैं फॉर एग्जांपल देखना चाहता हूँ किस बिन के अंदर कितने आइटम्स हैं या क्या उसका काउंट है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल ग्रुप्स में जाऊँ, देखें ये क्वांटिटी बिन जो है ये मेरे पास आ गया है। इसके अंदर मैं जो क्या करता हूँ कि क्वांटिटी का सम ले लेता हूँ, अप्लाई ओके एग्जीक्यूट। इसके मैं अगर ग्रुप टेबल के अंदर जाऊँ तो देखें जो मैंने जितनी भी बिन्स बनाई थी ठीक है, उन बिन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है और उससे रिलेटेड जब मैंने ग्रुप बाय किया है उसकी जो आउटपुट है बिन वाइज काउंट यहाँ पे आ गया है। और फिर उसको अगर मैं आगे कोई इस पे फिल्टर लगाना चाहूँ तो देखें जैसे ही मैंने कॉलम चेंज किए हैं उसके मुताबिक आगे इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये तो था एक बेसिक सा ओवरव्यू कि नाइम के टूल के अंदर आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, इट्स कम्प्लीटली ओपन सोर्स, कम्प्लीटली फ्री। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आपका नोट्स की रेपोजिटरी बहुत ज्यादा है इसके अंदर, विच हेल्प्स यू अ लॉट टू बिल्ड एनीथिंग विद इन इट। ठीक है, इवन सोशल मीडिया से, ट्विटर से अपने डेटा रीड करना है, कहीं और से करना है, एवरीथिंग इज देयर। अच्छा, अब जाते हैं इस साइड पे जहाँ पे हम ये क्या करते हैं कि कोई एग्जांपल उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने एक एग्जांपल उठा लिया। अब जिस तरह एक ये कम्प्लेक्स सिस्टम का नोड एग्जांपल्स के अंदर बना हुआ है, आप यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे जाके मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो मैंने पूरा फ्लो चार्ट इंपोर्ट कर रहा हूँ उसको डाउनलोड होने का स्टेटस आ रहा है। यहाँ से आप एग्जांपल्स को सर्च कर सकते हैं।
ये डाउनलोड हो रहा है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें कि ये नया पूरा फ्लो चार्ट इंपोर्ट हो गया। इसको अगर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आप एज पर योर ओन रिक्वायरमेंट यू हैव टू डिजाइन योर ओन फ्लो चार्ट्स, ठीक है। इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूं यहाँ से, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन की ऑप्शन आएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी कोई चीज़ रुकी है, तो इसको मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ। इसने यहाँ से चीज़ें लोड कर ली हैं, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, गॉट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। आगे मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे जॉइनर्स, इस नोड की अगर मैंने आउटपुट देखनी है तो आई कैन सी इट हियर। ये आईपीज उठा रहा है डिफरेंट। जिस तरह फॉर एग्जांपल क्यूड का मतलब है कि किसी और नोड पे डिपेंडेंट था, उसकी एग्जीक्यूशन का वेट कर रहा है, उसके अंदर ये चीज़ें चली जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक मेटा नोड का कॉन्सेप्ट होता है। ये भी नोड एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर ये नोड एग्जीक्यूट होगा तो फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन आएगी। फॉर एग्जांपल ये देखें, इसके अंदर मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आ गई है। अगर मैं यहाँ से और कोई एग्जांपल उठाऊं विजुअलाइजेशन की, जावास्क्रिप्ट की, एग्जीक्यूट करता हूँ, इसने एक फाइल उठाई है, ये डेटा आ गया। इसके अंदर मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये ओपन हो गया। ये देखें इंटरेक्टिव डैशबोर्ड, इसके अंदर फुली डिजाइंड है, जिस तरह भी आप फॉर एग्जांपल ऐड करना चाहते हैं। ये फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स का डेटा इसने पूरा उठाया हुआ है। ये इसके अंदर सनबर्स्ट ग्राफ है पूरा कंप्लीट, कि आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं। और ये कंप्लीट सारा विदाउट एनी कोडिंग या एनीथिंग एल्स ये फिजिबल है। अच्छा, अभी हम चलते हैं कि स्लाइड्स की तरफ, जो पिछली स्लाइड्स हमने जहाँ पे होल्ड की थी। हमने कहा था कि आपकी जितनी भी है ना फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग, उसके अंदर मेजर जो है ना वो 3 डिफरेंट चीजें एग्जांपल होती हैं। फॉर एग्जांपल सुपरवाइज लर्निंग हो सकती है, अनसुपरवाइज लर्निंग हो सकती है, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग की एग्जांपल हो सकती है। अभी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ना एक मशीन लर्निंग का सिंपल सा एल्गोरिथम बनाते हैं, जिसमें हमने फॉर एग्जांपल कुछ जो है ना प्रिडिक्ट करना है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उठानी है। यहाँ पे हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं एनालिटिक्स के अंदर। यहाँ पे देखें डिफरेंट एल्गोरिथम्स की डिफरेंट एग्जांपल्स पड़ी हैं। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डिसीजन ट्रीज की एग्जांपल ओपन कर लेता हूँ। ये एक बिल्कुल बेसिक सा डिसीजन ट्री है, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं पहले डेटा क्या है, फिर हम इसको वन बाय वन जो है वो रेप्लिकेट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो डेटा है वो है आपका फॉर एग्जांपल किसी भी एलिमेंट की जो है वो आई गेस केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, और उससे रिलेटेड एंड पे क्या बताया हुआ है, उसका कलर बताया हुआ है। हमने क्या करना है, यूजिंग सुपरवाइज लर्निंग हमने ये बताना है कि अगर मुझे ये इन्फॉर्मेशन पता हो
ठीक है, तो मैं किस तरह किसी भी आइटम का ये कलर जो है वो क्लासिफाई या प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। अगला आइटम फॉर एग्जांपल जिसने नोड में प्लेस किया हुआ है वो है आपका पार्टीशनिंग का, जो कि आपको सैम्पलिंग की ऑप्शन देता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 आइटम्स हैं तो उसमें से कितने आइटम जो हैं वो फॉर एग्जांपल सैंपल ए में जाने चाहिए, कितने आइटम सैंपल बी में जाने चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर मैं देखूँ, यहाँ पे आप एरो लाएंगे तो 6495 है। मैं यहाँ पे इसको कन्फिगर करता हूँ कि रिलेटिवली जो है ना वो 90% का सैंपल तुमने बनाना है। यहाँ पे मैं 90 टाइप करता हूँ। कलर मैंने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में कलर रख दिया, इसको ओके कर दिया, इसको एग्जीक्यूट किया। तो अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इसकी आउटपुट पे लाऊं, पहली रो के अंदर 5847 है जो कि एग्जैक्ट 90% ऑफ दिस है। ये पार्टीशनिंग का नोड होता है जिसका काम ये होता है कि डेटा को 2 सैंपल्स के अंदर कन्वर्ट कर देना। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद आगे जो है फॉर एग्जांपल नोड, जिस तरह मैंने आपको बताया था लास्ट अपनी स्लाइड डेक के अंदर, कि आपने बेसिकली प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, उसके मुताबिक एल्गोरिदम सेलेक्ट करना है आपने, जो भी आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जाएं तो हमने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के मुताबिक डिसीजन ट्री लर्नर देखा हुआ है। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। here is different configuration options जिनको हम डिटेल में आगे देखते हैं। इसके एग्जीक्यूशन में जाऊंगा तो मेरे पास पूरा जो है ना वो डिसीजन ट्री पूरा बना हुआ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये कि अगर जो है वो प्रेडिक्ट हमने क्लास करना है, डिफरेंट नीचे इंफॉर्मेशन है। इसके अंदर ये देखें कि अगर फॉर एग्जांपल कलर जो है ना वाइट अगर होता है तो वाइट या रेड, तो टोटल जो है वो 100 आइटम में से परसेंटेज में से 75% वाइट है, 24% रेड है, ये है। और अगर फॉर एग्जांपल टोटल सल्फर डाइऑक्साइड की वैल्यू जो है वो 67.5 से ऊपर आती है, तो यहाँ पे देखें जो फर्क चेंज हुआ है वो होता है कि वाइट होने की चीज़ों की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, और अगर ये लेस देन 65 होता है तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स की बेस पे उसने पूरा आपको सारी इंफॉर्मेशन बता दी है। दोबारा अगर मैं आगे चलूँ, एग्जीक्यूट करूँ, ये देखें डिसीजन ट्री व्यूअर है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है। इसको आप सेव एज कर सकते हैं वेब पेज कंप्लीट के तौर पे। जिसको आप लेटर यूज के लिए बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें फिर आगे और चलें तो फॉर एग्जांपल डिसीजन ट्री है, ये भी हम आगे एक एक बिल्कुल इसके बाद एग्जांपल दिखाने के बाद एक बिल्कुल नोड जो है ना बिल्कुल स्क्रैच से डेवलप करते हैं, उसकी फिर आपको इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि उसके अंदर क्या क्या हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल पार्टीशनिंग थी तो 90% सैंपल के ऊपर हमने चीज़ों को ट्रेन किया है, 10% ऑफ चीज़ों के ऊपर टेस्ट करना है। इसको मैं डायरेक्ट एग्जीक्यूट करूंगा, इसको ये एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे एक्यूरेसी स्टैटिस्टिक्स है, तो मेरी जो प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी है ना वो तकरीबन 97% ऑफ द टाइम्स मैं चीज़ों को एक्यूरेटली जो है ना वो कर सकता हूँ, क्लासीफाई या प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। डेफिनेटली इसके अंदर कुछ टेक्निकल जॉर्गन्स भी हैं जो आपको ओवर द टाइम समझ आएंगे, बट लाइक एज ऑफ नाउ जो टूल से रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैंने आपको दिखाई हैं अभी। ठीक है, अभी हम ये करते हैं कि एक सैम्पल
हम इस नोड को 1 बाय 1 अब रेप्लिकेट करते हैं और फिर उसके मुताबिक चीज़ें जो है ना अपने पास बनाना शुरू करते हैं। अब फॉर एग्जांपल टू बी ऑन मतलब क्लैरिटी के लिए मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे ना एक नया बॉक्स बना देता हूँ जिसको हम कहते हैं वर्क फ्लो एनोटेशन। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल कोई काम कर रहे हैं और आपने अपनी बाउंड्रीज डिफाइन करनी है तो यू कैन ईजिली डिफाइन इन इट। ठीक है, इसको इवन आप नाम भी दे सकते हैं। मैं इसको नाम दे देता हूँ चर्न प्रिडिक्शन एप्लीकेशन। इसको मैं यहाँ सेंटर में कर सकता हूँ, इसका फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं करता हूँ कि ये जो नोड है एक्सेल रीडर, अभी हम करेंगे क्या, फॉर एग्जांपल एक जो पूरा फ्लो चार्ट है वो हम रीबिल्ड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अ सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो किसी टेलीकॉम कंपनी के डेटा सेट के ऊपर लोगों की जो है वो चर्न जो है वो उसको प्रोडिक्ट करना है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक्सेल रीडर उठाता हूँ, मैंने डेटा रीड करना है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे इनपुट फाइल नेम देनी पड़ेगी। अभी मैं यहीं इसी से कॉपी कर लेता हूँ, या टू बी ऑन सेफ साइड मैं इन दोनों नोट्स को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार चीज़ें कन्फिगर ना करनी पड़े। ठीक है, अगर मैं कन्फिग्रेशन में जाऊँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको भी एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मेरे पास दोनों साइडों पे जो आउटपुट आ रही है, यहाँ पे डेटा आ रहा है कस्टमर्स का, उनका फ़ोन नंबर आ रहा है, यहाँ पे अगर देखें तो इसका फाइल टेबल आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस टेबल के अंदर जाऊँ, इस नोड के अंदर जाऊँ, तो मुझे लोगों का जो एक इंडिविजुअल कस्टमर का प्रोफाइल है उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस नोड के अंदर आ रही है। और बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो ये है कि मैं अगर किसी भी नोड को यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो यहाँ पे इसके नीचे डिस्क्रिप्शन आती है, इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लेनेबल बनाने के लिए। अब जो डेटा है, सबसे पहले बिफोर डूइंग एनीथिंग इन डेटा साइंस यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपको जो डेटा प्रोवाइड किया गया है उसके अंदर क्या क्या है। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मेरे पास एक फाइल है कॉन्टैक्ट डेटा डॉट सी एस वी, जिसके अंदर जो डेटा है वो क्या है, आपके पास फ़ोन नंबर है, एरिया कोड है, किस स्टेट से फ़ोन नंबर है, उसका वॉइस मेल प्लान क्या है, उसका इंटरनेशनल प्लान क्या है, उसका चर्न क्या है, और उसके बाद उसकी आप कह लें कि अकाउंट लेंथ कितनी है। दूसरा अगर मैं देखूं तो दूसरे डेटा सेट के अंदर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है आपकी फ़ोन नंबर की, सॉरी फ़ोन नंबर के क्रॉस जितनी भी फॉर एग्जांपल उसने कितनी दिन के वक्त कॉल्स की, कितनी रात के वक्त कॉल्स की, क्या उनके मिनट्स थे, कितने इवनिंग मिनट्स थे, कितने नाइट मिनट्स थे, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर प्रोवाइडेड है। अब मैं फॉर एग्जांपल अब मेरे पास दो डिफरेंट चीज़ें हैं, दो डिफरेंट डेटा सेट्स हैं। आप में से बता सकते हैं एक्सेल में किसने एक्सटेंसिवली काम किया हुआ है? ठीक है, अगर एक्सेल में जो लोग काम करते हैं उनको पता है कि वी लुकअप्स का क्या आइडिया होता है। डेफिनेटली अगर मेरे पास दो डिफरेंट जगह पे डेटा पड़ा हुआ है तो मैं उनको ज्वाइन करने के लिए वी लुकअप्स यूज करता हूँ। जो लोग एक्सेल के अंदर एसक्यूएल के अंदर काम करते हैं उनको पता है कि ये काम जो है वो ज्वाइनिंग के थ्रू होता है।
ठीक है, तो अब मैंने दोनों डेटा सेट को ज्वाइन करना है, तो मैं यहाँ से ज्वाइनर का कोई नोड उठाऊंगा। यहाँ पे मैंने नोड प्लेस किया। अब देखें इसकी दो इनपुट हैं, डेफिनेटली डेटा हमेशा या चीज़ें ज्वाइन तभी होंगी जब दो एंटिटीज होंगी। यहाँ से मैंने दोनों को लिंक कर दिया। इसको मैं कन्फिगर करता हूँ। यहाँ पे जो एसक्यूएल में काम करते हैं, जो वीलुकअप वगैरह में काम करते हैं, उनको आइडिया है कि ज्वाइंस क्या होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इधर ज्वाइन कर देता हूँ, यहाँ से ज्वाइनिंग कंडीशन कर दूंगा कि फॉर एग्जाम्पल इस साइड से फ़ोन नंबर टेबल ए से और टेबल बी का फ़ोन नंबर जो है वो आपस में ज्वाइन करना है। मैंने इसको अप्लाई किया, इसको मैंने ओके किया, ये येलो होगी लाइट, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, तो मेरे पास जो डेटा सेट है वो ये आ गया। डेटा जो है वो क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। अगर देखें कि इस साइड पे अगर मैं देखूं तो कहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पहला फोन जो है वो एरिया कोड के बाद फोन नंबर का कॉलम है, वहां पे डेटा खत्म हो जाता है। ठीक है, बट अगर मैं ज्वाइनिंग के बाद देखूं तो देखें एरिया कोड के बाद फोन है, उसके बाद जो दूसरा टेबल था उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ गई है यहाँ पे। ठीक है, अब जो है ना आगे मैं देखता हूँ कि किसी भी मॉडल को ट्रेन करने के लिए ना उसके दो पाथ्स होते हैं। एक होता है ट्रेनिंग का पाथ और एक होता है उसकी स्कोरिंग या उसकी एक्यूरेसी मेजरमेंट का पार्ट। अगर इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँ या एनालिटिक्स वाले में जाऊँ और मैं कहता हूँ कि मैंने उसके ऊपर जो है वो डिसीजन ट्रीज चलाने हैं, तो मैं यहाँ से जाके जो भी रिक्वायर्ड एल्गोरिदम है उसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं डिसीजन ट्री उठा लेता हूँ फॉर यूर ओन कन्वीनियंस। इसके अंदर देखें दो हैं, हमेशा आप जहाँ पे भी जाए ना तो आपको दो एलिमेंट मिलेंगे, एक लर्नर का मिलेगा, एक प्रेडिक्टर का एलिमेंट मिलेगा। आप किसी भी एल्गोरिदम के अंदर जाएं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर जाएं तो देखें लर्नर और प्रेडिक्टर होगा। तो ये जब हम आगे डिटेल में जाएंगे तो हर जो आपका वो होता है ना, क्या कह लें उसे, कोई भी डेटा साइंस का लाइफ साइकिल है उसके अंदर ये दो चीजें होती हैं, लर्निंग और प्रिडिक्शन। पर्टिकुलरली उनकी दफा जब हम सुपरवाइज लर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए हर जगह लर्निंग और प्रिडिक्शन का कॉलम है। अभी मैं डिसीजन ट्री अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो ये मैं यहाँ से लर्निंग का कंपोनेंट उठा देता हूँ। ठीक है, ये लर्निंग का कंपोनेंट जो है वो अगेन एल्गोरिदम को टू एल्गोरिदम जो ओवर द टाइम ओवर विद एक्सपीरियंस आपको आता है कि कौन सा आपने एल्गोरिदम सेलेक्ट करना है, ये भी आप लोगों को ओवर द टाइम समझ आएगी। ठीक है, बट अभी ये कि फॉर एग्जांपल डेटा ज्वाइन हो गया, मैं इसको आपस में लिंक कर देता हूँ। इसको मैं कॉन्फ़िगर करूंगा तो देखें ये मुझे यहाँ पे कंसोल पे एरर दे रहा है कि टारगेट कॉलम। अब फॉर एग्जांपल ये देखें कि इस डेटा के अंदर मेरा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, मैंने क्या करना था कि किस तरह का बिहेवियर के लोग जो हैं वो मुझे छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, इसके मुताबिक मैंने इसे कन्फिगर करना है। तो मेरा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो यहाँ पे नहीं नजर आ रहा, जो चंद का कॉलम है। ये यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। उसकी रीजन ये है कि ये खाली जो डिटेक्ट करता है वो न्यूमेरिक वैल्यूज को करता है, बट ये जो इसके अंदर जो डेटा है ना, फॉर एग्जाम्पल चंद का, तो ये देखें सॉरी इंटीजर्स को डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पे डेटा टाइप आ रही है, ये स्ट्रिंग टाइप है, ये इंटीजर टाइप है, ये फ्लोट टाइप है, डेसिमल टाइप है, ये ऊपर DIMEN, ये सब जो है इसके डेटा टाइप्स हैं। इसको डेटा टाइप को कन्वर्ट करने के लिए मैं नंबर टू स्ट्रिंग का कन्वर्जन टाइप का एक कंपोनेंट फेंकता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। यहाँ से मैं देखता हूँ कि मैंने कौन सा आइटम जो है वो फॉर एग्जाम्पल चेंज करना है, तो मैं यहाँ से चंद का आइटम जो है उसको वो कर देता हूँ। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अब ये देखें कि यहाँ पे जो है चंद की डेटा टाइप जो है वो बिफोर कन्वर्जन सॉरी आफ्टर कन्वर्जन एस हो गई है, विच मीन स्ट्रिंग, ये टेक्सचुअल डेटा बन चुका हुआ है। और बिफोर कन्वर्जन अगर मैं देखूं तो ये क्या है, आपका इंटीजर है। इसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गई है चंद की। बाकी इसके डिफरेंट जो है वो ट्री बिल्डिंग के
जो है वो एल्गोरिथम्स के अंदर ट्वीकिंग होती हैं, उसके मुताबिक ये चीज़ डिफाइंड है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, इसको अप्लाई करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखें आपका पहला जो है ना मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम जो है वो ट्रेन हो गया जस्ट विद इन सेकेंड्स एंड नो कोडिंग स्टिल इन्वॉल्व। ठीक है, तो अगर इसमें जाऊं तो ये देखें इसने अपनी आउटपुट भी यहाँ पे दिखा दी है। अगेन ये मैं आपको 2-3 दफा दिखा चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको रीड करने का तरीका क्या है कि चर्न जो है, फॉर एग्जाम्पल चर्न ना होने की प्रोबेबिलिटी 14% लोग जो है वो चर्न करते हैं जिनके चर्न के कॉलम में 1 आ रहा है और ये आ रहा है। और अगर हम देखें कि डे ऑफ चार्ज का की वैल्यू अगर हम ग्रेटर देन 40 करें तो अचानक चर्न की रेशो बढ़ जाती है। अगर वो कस्टमर को दिन के वक्त एक्टिव होता है तो उसकी चर्न होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। अच्छा, अभी हम इसको देखें ना, तो अगर आप बाद में देखेंगे तो आप देखिएगा ये जो है ना, आप लाइक इस ट्री को एक्सपेंड करते जाएं, ये एक्सपेंड होता जाएगा। हम इस ट्री की एक और काम करते हैं, हम इसके अंदर प्रूनिंग करते हैं ट्री को। जस्ट लाइक आपके घर में कोई दरख्त लगा होता है तो आप उसको कांटी छांटी करते हैं, उसकी थोड़ी शेप निकालते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल कन्फिग्रेशन मैं चाहता हूँ कि तब तक कोई नोड नहीं बनाना जब तक उसमें फॉर एग्जाम्पल 100 जो है ना वो एंटिटीज ना हो। एग्जीक्यूट, ये देखें जब तक नोड के अंदर वो 100 से कम एंटिटीज है नहीं है, उसने और काम कर दिया। अब ट्री आपका पहले से और छोटा हो गया। तो पॉइंट ये समझाने की है कि किसी भी एल्गोरिथम को ट्वीक करने के लिए, यूज करने के लिए आपको उसको इंप्लीमेंट नहीं करना होता, उसको प्रॉपरली यूज करना होता है। अच्छा, यहाँ तक ना अभी तक जो मैंने आपको चीजें दिखाई हैं, इसके अंदर एक मसला ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमने जितना भी हमारे पास डेटा सेट था ना, ये इसी तरह की बात है कि अभी तक हमने जो आपको चर्न प्रेडिक्शन मॉडल बनाया है उसमें हमने ये ज्यूम किया है कि जो पेपर के अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा ना, वो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स वाली या एंड पे जो एक्सरसाइज होती है उसी के अंदर से आएगा, उसके अलावा कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यूजली रियल लाइफ में क्या होता है कि हम इस तरह नहीं होता। आपने फॉर एग्जाम्पल जो डेटा हिस्ट्री में कन्वर्ट हो रहा था, यू आर नॉट श्योर कि फ्यूचर में ही ऐसा डेटा आएगा। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि इसको सैंपल कर देते हैं। हम इसको सैंपल क्या कर देते हैं, सीन और अनसीन डेटा के अंदर। इसके लिए हम जो है वो पार्टीशनिंग का कॉलम यूज करते हैं, नोड यूज करते हैं। अब मैंने यहाँ पे प्लेस किया है, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि मेरे पास जितना भी डेटा है ना, उसमें से 50% डेटा जो है वो मॉडल की लर्निंग के लिए भेज दो, ठीक है, और 50% जो है वो होल्ड कर लो। और मैंने जो सैम्पलिंग टेक्निक रखी है, ये भी हम आगे जब हमारी जो ट्रेनिंग है उसके अंदर डिटेल में पढ़ते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग करनी है। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे अगर मैं लाता हूँ आपका एरो, ठीक है, तो 333 रोज हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें हाफ ऑफ हो गई हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, अब हाफ चीजें जो हैं वो चली गई हैं उसकी तरफ, आपकी ट्रेनिंग की तरफ। अब मैं दूसरा जो जाता हूँ, ज़ाहिर है मॉडल ट्रेन हो गया, अब मैं चला जाता हूँ इसकी तरफ, डिसीजन ट्री की तरफ, और इसका प्रेडिक्टर उठाता हूँ जहाँ पे मैंने चीज़ों को टेस्ट करना है। ये देखें ये दोनों नोड अलग अलग हैं। इसको मैं यहाँ से इनपुट देता हूँ डेटा को कि जो रिमेनिंग डेटा है वो टेस्टिंग के चलना चाहिए, और इसके अंदर जो इनपुट आएगी जो इस मॉडल की लर्निंग है, जिसको हम यूजली पीएमएल लैंग्वेज के थ्रू भी हैंडल करते हैं, ये डेफिनेटली एक समथिंग है जो कि आगे ओवर द टाइम आपको समझ लगेगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन देखें। पॉइंट अभी तक हाईलाइट करने का पर्पज ये था कि कोडिंग एक लाइन भी हमने कोडिंग के लिए लिखी। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। इसका पर्पज ये है कि जो मॉडल ने यहाँ पे लर्न किया है, ठीक है, ये स्टूडेंट ने जो क्लास के अंदर बैठ के पढ़ा है वो एग्जाम हॉल में उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो नया कॉलम प्रिडिक्ट करना है, ऐड करना है,
उस पे पेंड कर देना है और यहाँ पे इसको लिख देना है प्रेडिक्शन प्रॉब। इसको अप्लाई करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास एक नया कॉलम आ गया और इसने क्या बताया है कि ये जो डेटा सेट है इंडिविजुअल है, इसकी चर्न होने की प्रोबेबिलिटी क्या है किसी भी इंडिविजुअल की। ठीक है, अच्छा मुझे कोई लाइक चैट विंडो में आप लोग ये बताएंगे कि फॉर एग्जांपल जो है ये वाला जो डेटा सेट है, ये वाला जो फर्स्ट वाला पार्ट था, ये किधर गया, या मैंने जो है वो पार्टीशनिंग का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने अपने प्रेडिक्टर को एज इनपुट क्यों नहीं दिया। चैट विंडो में बताएं मुझे थोड़ा। इसकी मेन रीजन क्या है ट्रेनिंग और टेस्ट की। ठीक है, तो एक जो एग्जांपल है वो ये कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यही ये वाली लैग जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं एग्जांपल क्या है। देखिए अगर फॉर एग्जांपल जो टीचर है वो आपको पूरा साल पढ़ाता रहे और एंड पे आपको पेपर के अंदर वही एग्जांपल दे दे जो कि उसने क्लास में करवाई थी, ठीक है, वर्सेस एक ऐसा सिनेरियो जिसके अंदर आपको टीचर पूरे साल पढ़ाए उसके बाद पेपर जो है वो डिफरेंट जगह से दे। ठीक है, तो आप ये बताएं कि फॉर एग्जांपल अप्रोच कौन सी अच्छी है, जिसमें पूरे साल टीचर ने जो एग्जांपल्स कराई हैं उन्हीं से पेपर बनाया है, या फिर अप्रोच कौन सी अच्छी है कि वो पढ़ाए डिफरेंट एग्जांपल, कॉन्सेप्ट वही रखे बट क्वेश्चन चेंज करके दे। और चेंज क्वेश्चन या सेकंड अप्रोच क्यों अच्छी होगी, मेन रीजन क्या है। व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव हेल्प विद लर्निंग प्रोसेस। अगर मैं इस तरह कहूँ कि अगर फॉर एग्जांपल टीचर ने क्लास के अंदर डिफरेंट क्वेश्चन करवाए और पेपर के अंदर कॉन्सेप्ट वही हैं बट चीजें चेंज की हैं क्वेश्चंस, ठीक है, तो डेफिनेटली जो उसका जो सबसे जो है ना एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि फॉर एग्जांपल कल कोई जॉब लेने जाते हैं, कोई और काम करने जाते हैं, तो वी शुड मेक श्योर कि जो मैंने उनको कॉन्सेप्ट जो है पढ़ाए हैं वो उसको प्रॉपर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से हमने क्या किया कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग का स्प्लिट अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अब मुझे कैसे पता लगेगा कि लाइक फॉर एग्जांपल इसने पेपर तो स्टूडेंट ने फिल आउट कर दिया हुआ है बट मैं उसको चेक किस तरह करूंगा। इसके लिए अगर हम जाए ना तो इसके अंदर एक और ऑप्शन होती है स्कोरर की, ये आ गया आपका स्कोरर। इसके अंदर से मैं इनपुट देता हूँ। अब मुझे ये पता है कि फॉर एग्जांपल जब यहाँ से डेटा आया है तो मुझे ये पता है कि इस कस्टमर ने एक्चुअल में चयन किया था या नहीं चयन किया था। और दूसरा अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है कि इस कस्टमर ने फॉर एग्जांपल इसकी प्रिडिक्शन क्या बनी है। तो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर प्लस उस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट ने आंसर बनाया है वो दोनों मेरे पास हैं। तो स्कोरर क्या करता है कि मुझे जिस तरह जस्ट लाइक पेपर चेकिंग के मॉडल के गैसेस और उनको आपस में कंपेयर करता है। अब फॉर एग्जांपल जो मैंने जो कंपेयर करना है जिन चीजों को, फॉर एग्जांपल चर्न के कॉलम को जो प्रिडिक्टेड चर्न है उससे कंपेयर करना है। इसको मैं अप्लाई करता हूँ, इसको ओके करता हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मेरे पास ये देखें इसके जो एक्यूरेसी मैट्रिक्स है वो बन गया। फॉर एग्जांपल मैं ये कर सकता हूँ, कह सकता हूँ कि मैंने जो अभी मॉडल बनाया चर्न प्रिडिक्शन का, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी 85% है। लाइक 85% ऑफ द टाइम स्टूडेंट ने सही लाइक 100 क्वेश्चंस के अंदर से 85 क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल ठीक दिए हैं। ठीक है,
और बाकी डेफिनेटली ये कुछ इसके अंदर और चीजें हैं जो ओवर द टाइम आपको फॉर एग्जांपल देखनी पड़ती हैं, जिस तरह कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। अगर कोई ऐसा बंदा जिसने अभी डेटा साइंस में अपना करियर स्टार्ट कर चुका हुआ है तो वो देख सकता है कि ये फुल फ्लेज कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है। ठीक है, ये एक्यूरेसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर ट्रू, पॉजिटिव, फॉल्स, नेगेटिव, टाइप ए, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, हर चीज की एग्जांपल, रिकॉल, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी, ये सारे उस पेपर क्या लें चेकिंग करने की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब ये देखें कि थोड़ा आप लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है कि मैंने इस एक पूरा मशीन लर्निंग का बेसिक से एल्गोरिथम इंप्लीमेंट किया है विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। ठीक है, इस पे आप लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है? चैट विंडो में बताएं मुझे। देखें, अब आपको एक सिंगल लाइन ऑफ कोड नहीं लिखना पड़ा और आपके सामने हर चीज एक पूरा एल्गोरिथम जो है ना वो हो गया है। ठीक है, इंफॉर्मेशन। अच्छा, दूसरा, इवन आप फॉर एग्जांपल यहां से कुछ राइट करना चाहते हैं तो आयो में जाएं, यहाँ से राइट का फंक्शन है, आप CSV राइटर के थ्रू इसकी जो आउटपुट है देखें इसकी। अच्छा, एक और चीज देखिएगा कि हर नोड के ना एंड पे यहाँ पे आउटपुट नजर आती है। अगर फॉर एग्जांपल देखें इसकी एक आउटपुट है, यहाँ पे जाएं तो ये एक आउटपुट नजर आ रही है। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाएं और यहाँ पे क्लिक करें तो इसकी दो आउटपुट थी तो नीचे दो आउटपुट नजर आ रही है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो इसकी पहली आउटपुट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की है, दूसरी एक्यूरेसी मैट्रिक्स की है, तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ। इसको मैं कन्फिगर करता हूँ, इसको मैं जाके स्ट्रेट वे अपनी ई ड्राइव के अंदर राइट कॉलम हेडर्स, अप्लाई, ओके, एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास इसने राइट कर लिया है। अब ये देखें कि जिस जिस नोड की आउटपुट नहीं है वहां पे नीचे आउटपुट के अंदर भी कुछ नहीं नजर आया। ये देखें, इस नोड की इनपुट है, आउटपुट नहीं है, क्योंकि डेटा हम राइट कर रहे हैं। मैंने ई ड्राइव के अंदर राइट किया था एक्यूरेसी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये एक्यूरेसी मैट्रिक्स आपके पास पूरा राइट हो गया। डेफिनेटली अगर आपको कुछ मिस हो रहा है तो यू कैन चेंज द कॉन्फ़िगरेशन एंड अकॉर्डिंगली चीजों को आप चेंज कर सकते हैं। ये कह रहा है ओवरराइट हो जाएगी, शायद मैंने यहाँ पे ओपन की है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो जो लोग पूछ रहे थे कि ये हम राइट कर सकते हैं नहीं राइट कर सकते, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास राइट होगी। जितने भी क्वेश्चन है ना प्लीज अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में प्लेस करते जाएं, मैं उनको वन बाय वन आंसर करूंगा। ठीक है, अभी हम दूसरा ऊपर देखते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें तो डेफिनेटली एक फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं उसे, ROC कर्व्स का एग्जांपल होता है, कलर मैनेजर होता है। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आपको ओवर द टाइम समझ लगेंगी। ठीक है, और पर्पस ये था इस सेशन का आज भी कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को कॉन्फिडेंस देना है कि विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड यू कैन डू एवरीथिंग। यू ओनली हैव टू लर्न कि यार कब कौन सा एल्गोरिथम यूज होगा और बाकी चीजें। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूं, मैं यहाँ पे एक और लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एल्गोरिथम फेंकता हूँ। लर्नर, प्रेडिक्टर, क्योंकि मुझे दोनों चीजें चाहिए होगी। इसको मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, इसकी लर्निंग में यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैंने चेक चयन करना है। ठीक है, ये डिफरेंट डेफिनेटली कन्फिग्रेशन होती है। ठीक है, जिस तरह भी मैं यूज करना चाहूँ उसको, अप्लाई, ओके, एग्जीक्यूट।
इसने एक वार्निंग दी है। कॉलम फोन हैज टू डिफरेंट वेरिएबल्स। डेफिनेटली फोन का कॉलम हमें निकाल देना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट अ यूजर बिहेवियर, इट्स जस्ट एन आइडेंटिटी जो कि यूनिक होगी हर किसी की। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। आप कॉपी करके किसी भी नोड को कंट्रोल वी करेंगे तो उस नोड की आपके पास रेप्लिका इधर ही आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं दोबारा वही कंपैरिजन चैन वर्सेस प्रेडिक्शन चैन इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। तो ये देखें जो मेरे पास यूजिंग डिसीजन ट्री आ रही है वो 85% एक्यूरेसी आ रही है। अगर मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन की चेक करूँ तो 86%, लाइक स्लाइटली इंप्रूव हुई है। तो सिमिलरली कब कौन सा एल्गोरिथम यूज करना है, किस सिचुएशन में कौन सा एल्गोरिथम यूज करना है, दिस इज समथिंग विच विल यू विल लर्न ओवर टाइम। और यही असल में जो डेटा साइंटिस्ट, एक्सपीरियंस डेटा साइंटिस्ट या डेटा साइंस के का जो कोर नॉलेज होता है वो ये होता है, ये टूल्स जो हैं ये ऑलमोस्ट इररेलेवेंट हो जाते हैं, क्योंकि डाउन द रोड कोई भी आप टूल यूज करें, एवरीथिंग विल गेट, टूल्स विल गेट इररेलेवेंट। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जी, whatever you want, just to make those node more like look uh, to be good in managing other stuff. ये अभी हमने इसके अंदर पूरा जो है वो एक पूरा आपको एक कॉन्फिडेंस देने के लिए पूरा फ्लो चार्ट बिल्ड किया है, जिसके अंदर एंड ऑब्जेक्टिव यही था कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को ये समझ लगे कि यू पीपल कैन डू इट, डू नॉट वरी अबाउट कोडिंग, क्योंकि अब टूल्स ऐसे हैं जो कि कोडिंग के बगैर जो है ना ये आपको सारी चीज़ें बताते हैं। ठीक है, आई गेस आज जो है हमने इसके अंदर से मेनली जो है वो सुपरवाइज लर्निंग कवर की है। अब नेक्स्ट के अंदर हम अनसुपरवाइज लर्निंग कवर करेंगे और प्लस 9 का ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, और आपको हम बताएंगे कि बाकी टूल्स क्या हैं। तो अभी आई गेस आज के सेशन में मोस्टली चीज़ें यही हैं। हाँ, अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो यू पीपल कैन आस्क क्वेश्चन एज मैनी एज यू वांट, बट क्वेश्चन आंसर सेशन में प्लीज शेयर कीजिएगा अपने क्वेश्चंस। अभी आप क्वेश्चन लिख लें, फिर मैं वन बाय वन आंसर करके देखता हूँ। जिसके माइंड में जो भी क्वेश्चन है प्लीज पोस्ट इन। और आप लोगों को ये जो क्वेश्चन विंडो है ये नजर आ रही है सबको? ठीक है, अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला तो है जी, अच्छा बिफोर जंपिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर, मैं एक चीज आप लोगों को और रिव्यू करवा दूं। मैं स्क्रीन एक मिनट स्टॉप करने लगा हूं। Then I can- प्लीज आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो चैट विंडो में जाए, जो है वो क्वेश्चन आंसर सेक्शन में जो है वो ड्रॉप करें।
आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? जो अभी पीडीएफ मैंने ओपन की है। देखें इसके अंदर ना, फॉर एग्जांपल अभी जब मैं आपको बता रहा था, इट्स जस्ट लाइक दिस सेमिनार जस्ट टू हैव एन आइडिया कि कैसे चीजें करते हैं, क्या होता है। बट अगर आप देखें तो इसके अंदर ना, इस कोर्स ट्रेनिंग के अंदर जिसकी सेकंड एडिशन है, इसके अंदर हम नाइम को इन डेप्थ देखेंगे, जिसके अंदर मल्टीपल चीजें हैं। ठीक है, ये जो कोर्स आउटलाइन है ये हमारे फेसबुक पेज पे आप मैसेज करके रिसीव कर सकते हैं सेल्स की टीम से। अच्छा, इसके अंदर देखें कि मल्टीपल बुलेट्स के थ्रू जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो कवर कराए जाएंगे, और इस पूरे के अंदर आप डेटा साइंस सीख जाएंगे, बट आपको एक सिंगल कोड ऑफ लाइन भी नहीं यूज करनी पड़ेगी। अब फॉर एग्जांपल ये देखें कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो पूरी आरएफएम सेगमेंटेशन, रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी, मोनेटाइजेशन की सेगमेंटेशन रन कर सकते हैं विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। सुपरवाइज लर्निंग पूरी कर सकते हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग पूरी कर सकते हैं, मार्केट बास्केट एनालिसिस कर सकते हैं। इस तरह की मल्टीपल चीजें हैं जो कि आप अपने इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है मियां मंसूर अहमद का, इज नाइम बेस्ट टूल फॉर नॉन टेक, इज देयर एनी अदर टूल? देखें मार्केट में नाइम इज नॉट दी, लाइक कह लें कि बेस्ट ऑप्शन नहीं है। द ओनली रीजन टू सिलेक्ट नाइम इज इट्स फ्री, नंबर वन चीज। दूसरा, इसका कम्युनिटी एडिशन, बहुत ज्यादा नोड्स मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, थर्ड जो है उसका ये है कि आप फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं उसे, अक्सर कंपनीज के अंदर आप काम करते होंगे ना, तो आपको क्लाउड पे नहीं डेटा मूव करने देंगे, तो ये आपका ऑन प्रेम इंस्टॉल होता है, आपके लैपटॉप इंस्टॉल होगा, तो कोई सिक्योरिटी का इश्यू नहीं आएगा। दैट्स व्हाई आई वुड रिकमेंड नाइम। जमाल अराई का क्वेश्चन है, इज नाइम आल्सो अ बीए टूल? नो, नाइम इज नॉट अ बीए टूल, it's a data manipulation plus data mining tool, it's not a core BI tool. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाइम एंड रैपिड माइनर? लेकिन रैपिड माइनर जो है वो थोड़ा इंटरप्राइज या कह लें कि ज्यादा बड़े डाटा सेट को अच्छा हैंडल कर लेता है। ठीक है, नाइम जो है इतना अच्छा हैंडल नहीं कर सकता, बट शुरू में इनकी रेपोजिटरी के अंदर कुछ फर्क था, लाइक कुछ फंक्शनैलिटी उसके अंदर थी, इसके अंदर नहीं थी, बट अभी ऑलमोस्ट दोनों टूल इक्वल होते जा रहे हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन नाइम एंड रैपिड माइनर इज क्या कह लें, उसका उसका जो ऑटो एमएल का वर्जन आया है रैपिड माइनर का, बट रैपिड माइनर 30 डेज के ट्रायल पे आता है, उसके बाद फिर आपको इसको परचेज करना पड़ता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कैन वी डू मल्टीपल ऑफ डिपेंडेंट फिल्टर्स? यस, आप कर सकते हैं। फ्लो के अंदर आपको चीजों को हैंडल करना पड़ेगा, वो मल्टीपल नोड्स के थ्रू भी होते हैं, डिफरेंट नोड्स आपको मिल जाएंगे जिसके अंदर मल्टीपल फिल्टर्स होते हैं, तो ये काम इजिली अवेलेबल है। देखें डैशबोर्ड, इसके अंदर जो है वो एडवांस डैशबोर्ड को थोड़ा बनाने के लिए एडवांस कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं। वैसे अगर हम इसके अंदर जाएं नाइम के अंदर, तो नाइम के अंदर जो है वो व्यूज के अंदर जाके विजुअलाइजेशन कॉलम अपेंडर होता है, उसके थ्रू, और यूटिलिटी वाला टैब होता है, उसके थ्रू हम जो है वो एडवांस डैशबोर्ड बना सकते हैं। ये डैशबोर्ड जो है वो एक पावर बीआई के या बीआई टूल के मुकाबले के नहीं होते, बट इट्स गुड टू फॉर एग्जांपल टू कैच योर ऑडियंस ओनली। Is the industry using name reference? Moreover, which path you would recommend for growth in this industry? Either we should go via these tools by Python SQL. I do have knowledge Python SQL too. ठीक है, देखिए it depends. अगर आपके पास if you are comfortable with Python and SQL तो it's okay. ठीक है, which means कि आप, क्योंकि आज ये जो सेशन है, ये जो ट्रेनिंग है, इसका पर्पज ये है कि वो लोग जो कि Python और SQL नहीं सीखना चाहते, और एक कंजप्शन उन्होंने बनाई हुई है कि फॉर एग्जांपल हम जो है वो डेटा साइंस नहीं कर सकते, तो आज ये जो सीरीज ऑफ सेमिनार्स का था उसका पर्पज यही है, जिसके अंदर आज सेकंड सेमिनार था, जिसका पर्पज ये था कि जस्ट किल द फियर कि कोडिंग करनी पड़ेगी, कोडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आई गिव यू अ कंप्लीट डेमो फ्रॉम सुपरवाइज लर्निंग। नेक्स्ट सेमिनार के अंदर हम सुपरवाइज लर्निंग की पूरा डेमो देंगे, जिसके अंदर आपको चीजें पूरी बताएंगे। ठीक है,
तो बट अगर आप फॉर एग्जांपल नाइम भी सीख लेते हैं तो डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग फॉर यू, एक एडिशनल स्किल सेट आपके उसमें आ जाएगा रिज्यूमे के अंदर। अगेन जो मैंने आपको बताया कि विजुअलाइजेशन इसके अंदर लाइक डैशबोर्ड हो सकती है, इट वुडंट बी नॉट पावरफुल लाइक अ बीआई टूल, बट एक कह लें कि लाइक अगर ये 10% ऑफ बीआई टूल 100% ऑफ रिक्वायरमेंट एक डैशबोर्ड की सर्व करता है, तो ये शायद 10 से 20% ऑफ द रिक्वायरमेंट को सर्व करता है, नथिंग मोर। Anonymous attendees, how would you know which node we need to use resolve this table or data set in Excel? ठीक है, देखें वही बात है कि अब ये चीजें हैं कि आप जब टूल को यूज करना शुरू करेंगे तो रीड एक्सेल और रीड सीएसवी और फाइल रीडर 3 इनपुट नोड्स हैं। तो आपको ओवर द टाइम जैसे यूज करना शुरू करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कब मैंने कौन सा नोड यूज करना है। इट्स जस्ट लाइक शायद एक आध दफा आप एक दफा एक सीएसवी कर लें, एक एक्सेल कर लें और एक नॉर्मल को फाइल कर लें, तो आपको तीनों नोड्स का डिफरेंस इजीली याद हो जाएगा। तो इट्स नॉट समथिंग कह लेंगे बिल्कुल ही को मुश्किल, ये डरने वाली चीज नहीं है इसमें कुछ भी। सर विल द रिकॉर्डिंग बी अवेलेबल? यस, ये हमारी वेबसाइट पे पड़ा होगा, और वेबसाइट पे कह रहा हूँ फेसबुक पेज पे पड़ा होगा, तो यू कैन लिसन और वॉच टू द वॉच सेशन लेटर। कौन सा एल्गोरिथम किस प्रॉब्लम के लिए बेस्ट है, इस पे थोड़ा ओवरव्यू दे दें प्लीज। देखें ये लाइक अब वही बात है कि इट्स नॉट समथिंग जो कि मैं क्वेश्चन या इस सेशन के अंदर इजीली बता सकूंगा, बट दिस समथिंग विच जो है ना ओवर द टाइम आपको पता लगती है। वैसे फैमिलीज होती हैं लाइक कंटिन्यूस वेरिएबल आपने प्रिडिक्ट करना है, या फिर आपने जो है वो नॉमिनल वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है, ठीक है, या स्ट्रिंग ओरिएंटेड कोई वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है, कैटेगरीज प्रिडिक्ट करनी है, तो उसके मुताबिक जो है ना वो फैमिलीज को हम चेंज करते हैं। वलायत खान, यस विलायत अली खान, ये कम्प्लीटली फ्री है और दोनों सेशन आज की भी और प्रीवियस की भी फेसबुक पेज पे अवेलेबल होगी। कैन वी डिप्लॉय दीज मॉडल्स ऑन फ्लास्क और डिजेंगो? यस यू कैन डू। ठीक है, इसमें डेफिनेटली अगर मैं देखूं तो पीएमएमएल लैंग्वेज होती है, उसको आप इंपोर्ट करके फ्लास्क या डिजेंगो के अंदर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किसको तरह यूज करते हैं उसको। My question, sometimes we do not need get proper data set in Excel, like there is always some error in data set. So how this course help us to understand the data, because if we get this right data, then we will be able to apply science analysis on that to get a result. देखिए अब यही वही बात है कि डेटा नाइम इज डेटा मैनिपुलेशन या डेटा डैंगलिंग प्लस डेटा साइंस टूल, तो डेफिनेटली एक्सेल से ज्यादा ही आपको कैपेबिलिटी देगा। ठीक है, और आप उसके अंदर इवन अगर आपको किसी जगह एरर आए ना, तो ये आपको वन बाय वन बताता है कि इस रो के अंदर एरर आया है। तो आप डिफरेंट नोट्स ट्राई करके रोज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर उसके मुताबिक अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं। तो इवेंचुअली यू कैन गेट एन आइडिया कि आप जो है ना वो डेटा को किस तरह पॉलिश कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर नोट्स की एक लंबी चेन है, तो कभी आपको डेटा फिक्स करना पड़े या डेटा को मोल्ड करना पड़े, ठीक है, तो यू कैन इजिली डू इट। Can joiner have 3 or more inputs? Similarly, is it possible to partition node with more than 2 outputs? नहीं, joiner में और partitioning के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आपको 2 नोड कैस्केड करके और फिर अपनी रिक्वायर्ड जो है वो आउटपुट निकालनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप जो है वो 2 से ज्यादा वो कर सकें, तो आपको कैस्केडिंग करनी पड़ेगी। एक 2 ज्वाइनिंग के नोड्स को करके 3 टेबल्स का ज्वाइन, 3 डेटा सेट को ज्वाइन करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपने 3 पार्टीशनिंग करनी है तो फिर आपको 3 वो करनी पड़ेगी, 2 नोड कैस्केड करने पड़ेंगे। Yeah, दूसरे anonymous attendees, just a question, would you teach us which node to use and providing information about various nodes? Yes, during training, training is all about नाइम। नाइम के अंदर different nodes किस तरह use करने हैं, किस तरह configure करने हैं, तो one by one हम चीज़ों को लेके चलेंगे और in depth नाइम का overview देंगे आपको। Final model deployment in नाइम,
देखें ये इस तरह का क्वेश्चन है जो आपकी कोर इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा वो डिपेंड करता है, मैटर करता है। तो डेफिनेटली हम कोर्स के अंदर ये बताएंगे कि एक नाइम के मॉडल को किस तरह डिप्लॉय किया जा सकता है एक सर्वर या एसक्यूएल ओरिएंटेड एनवायरनमेंट के अंदर। तो दिस विल बी पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। Just want to know how can we train other prediction model. ये अगेन मैं वही बताया कि समथिंग विच कम्स विद एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग का हम पार्ट है जिसके अंदर हम डिफरेंट मॉडल को ट्रेन करके उसकी एक्यूरेसी मेजर करना और बाकी चीजें आपको बताएंगे। हाउ कैन वी प्रिडिक्ट सर्विस लेवल ऑफ कॉल सेंटर इन नाइम। ये जो है नाइम के अंदर डेफिनेटली हम कर सकते हैं। ये टाइम सीरीज का प्रॉब्लम है जिसके अंदर अगर आपके पास डे ऑन डे डेटा है तो उसकी हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं और उस सर्विस लेवल के जो केपीआईज हैं वो हम कर सकते हैं। इवन हम डाउन द रोड ये भी कर सकते हैं कि यार ये जो है ना इंडिविजुअल ये आने वाले वीक के अंदर जो है ना अपनी परफॉर्मेंस गिरा लेगा, तो या आप उसको चिट्ठी पे भेज दें ताकि आपका एसएलए ना गिरे, या फिर ये है कि आप उसको पहले इंटीमेट कर दें कि यार हमारा सिस्टम बता रहा है कि तुम अपनी जो है ना वो परफॉर्मेंस गिरा दोगे, सो प्लीज बी केयरफुल, समथिंग लाइक दैट। बट इट्स इजीली डूएबल इन नाइम। ठीक है, और पॉइंट ये है कि अगर आपके पास डेटा है तो। Mohsin Mahmood, is it ETL tool? Yes, it's a combination of ETL tool plus data mining tool. मोहम्मद सईद का जो क्वेश्चन है, प्लीज टेल मी रिलेशनशिप बिटवीन DevOps एंड डेटा साइंस। देखें DevOps इज नॉट अ स्किल सेट, डेटा साइंस इज अ स्किल सेट, DevOps इज अ इकोसिस्टम। ठीक है, तो अगर आपने डेटा साइंस को स्पेशलाइज करना है तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर DevOps की मेथोडोलॉजीज ऑप्ट की जाती हैं तो आपको फिर जो है वो DevOps के बंदे के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने मॉडल्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा, जिसके अंदर कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट होगा और उसके थ्रू पर चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। अगेन, इज नाइम यूज फॉर ETL टाइप जॉब्स? यस, जितनी आपने देख ली कि इसके अंदर जितनी डेटा मैनिपुलेशन की कैपेबिलिटीज हैं, इट कैन बी इजीली यूज फॉर ETL टाइप जॉब्स। वी हैव प्लान्ड 3 वेबिनार्स, टुडे वाज द सेकंड वेबिनार, तो आपको थर्ड वेबिनार जो है वो सैटरडे को मिलेगा, जिस इट विल बी अगेन अ ओवरव्यू ऑफ कंप्लीट एंड टू एंड थिंग्स। नाइम is most easiest data wrangling software. You can say it's quite easy. Yes, you can mine data from Facebook or other social media. मियां मंसूर का क्वेश्चन है। The only thing is that you have to find the right node, और प्लस उन सोशल मीडिया को स्क्रैप करने के लिए आपको जो रिक्वायर्ड टूल्स हैं वो आपके पास पड़े होने चाहिए। सर जॉब्स कोडिंग की बेसिस में मिलेंगी, ये सॉफ्टवेयर अच्छे हैं। देखें ये जो आज का है ना, ये जो डेटा साइंस फॉर नॉन टेकीज का, इट्स फॉर दोज पीपल हु आर करंटली वर्किंग। ठीक है, या वो नॉन कमर्शियल साइड से हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने फाइनेंस की डिग्री की है उनके लिए, तो डेफिनेटली कोडिंग वाली डेटा साइंस की जॉब्स एक अलग मार्केट है और नॉन कोडिंग वाली डेटा साइंस की जॉब अलग है। सर कैन वी डाउनलोड डेटा फ्रॉम ट्विटर साइट अबाउट स्पेसिफिक इवेंट? यस यू कैन डू। नोड है इसके अंदर, आप एक्सप्लोर करें, पूरा सोशल मीडिया का नोड है, उसके अंदर आप ट्विटर की चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। कैन वी यूज लाइव डेटा सोर्स? यस, इसके अंदर स्ट्रीमिंग के नोड्स होते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपका वो डेटा कहाँ से आ रहा है, वो काफका से आ रहा है, वो स्पार्क से आ रहा है, किस तरह की स्ट्रीमिंग डेटा से आ रहा है, तो यू कैन इजीली डू इट। इसमें इवन लूप्स लग जाते हैं, पूरे फ्लो कंट्रोल्स बनते हैं, तो आप उनके थ्रू जो है ना लाइव डेटा स्ट्रीम उसको हैंडल कर सकते हैं। सैयद सलमान अली, यस, ये सॉफ्टवेयर पर्टिकुलरली वो लोग जो एक्सेल में काम करते हैं, अगर वो साथ नाइम सीख जाएं तो ये कॉम्बो जो है ना वो एक्सट्रीमली लीथल है।
Tableau और नाइम का कोई कंपैरिजन नहीं है. These are two different tools used for two different purposes, so we cannot compare them. No need of separate IP requirement. मोहम्मद इब्राहिम, couldn't get your question. अगर आप क्वेश्चन दोबारा पोस्ट कर दें तो I would love to answer it. अच्छा, any more questions? Abdul Samad, can I read data from various nodes having different file types? Yes, आप इसमें फाइल रीडर होता है. ठीक है, जो अब्दुल समद का क्वेश्चन है, फाइल रीडर होता है, वहां पे आप फिल्टर लगा सकते हैं कि बिन फाइल उठानी है, gzip फाइल उठानी है, कुछ भी, तो देयर इज अ फाइल रीडर का नोड है, उसके अंदर आप फिल्टर लगा सकते हैं. मोहम्मद इमरान खान का क्वेश्चन है मोर देन 2 years. ऐसा नहीं है कुछ, जस्ट जो है ना वो आपको क्या कहते हैं उसे, जो स्किल आना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जॉब 2 साल चाहिए या समथिंग लाइक दैट. अच्छा, मोहम्मद इमरान खान, नो नीड ऑफ सेपरेट टाइप ऑफ ट्वीट डाउनलोड्स. स्पेसिफिक टू ट्विटर्स तो मुझे इतना नहीं आइडिया, बट ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ट्वीट डाउनलोड करेंगे तो डेफिनेटली आपकी आईपी ब्लॉक होगी. आपको फिर फ्लो इस तरह रखना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल आप 500 ट्वीट्स उठा के फिर थोड़ा स्लीप टाइम डालें, फिर उसके बाद दोबारा अगली 500 ट्वीट्स उठाएं, तो आपको अपना फ्लो इस तरह जो है वो लिखना पड़ेगा. देखें, वैसे तो अगर आप एमएससी डेटा साइंस में करने जा रहे हैं तो आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पूरे 2 साल आगे लगाने स्पेंड करने हैं. बट इट्स बेटर कि फॉर एग्जांपल कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लें, या डाइस इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो इट विल हेल्प यू टू स्पेंड दोज 2 years इजीली. और स्टार्ट से ही आप एक अच्छी पेस पे होंगे. ठीक है, तो वैसे तो अगर देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स देख लें, कोई टूल सीख लें, पाइथन, नाइम या इस तरह का कोई टूल आपके हाथ में हो, प्लस लाइफ साइकिल ऑफ डेटा साइंस पता हो, जिस तरह आज तक हमने क्विक एंड डर्टी वे में डेटा साइंस की प्रिडिक्शन मॉडल्स की चीज़ें सीखी हैं. ऑफ कोर्स इट्स गुड, इट्स द मोस्ट डिमांडेड स्किल नाउअडेज. ठीक है, तो ऑफ कोर्स फ्रीलांसिंग, आप अपवर्क इस पे जाएं तो देखें कि जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी हैं. देखें, नाइम अगेन, नाइम का फ्रीलांसिंग, नाइम टूल किसके लिए? अगर आपको, आप कहते हैं कि फ्रीलांसिंग का काम आपने आईटी के लोगों के लिए करना है, तो डेफिनेटली नाइम इज़ नॉट द ऑप्शन. अगर आपने डेटा साइंस का काम कमर्शियल के लोगों के लिए करना है और आप कमर्शियल बैकग्राउंड से हैं या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ जॉब्स अवेलेबल फॉर नाइम. यू कैन सर्च फॉर नाइम ऑन गूगल, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ जॉब्स. Any other question, or should we wrap it up the session? And those people who are interested in taking the course, they can leave a message on our Facebook page, so our sales team will contact you back. What are the basic concepts required for doing MS in data science, 1 year region SQL data science? देखें, वैसे तो एक ये जर्नी होती है डेटा साइंस पूरी. ठीक है, एसक्यूएल से आप लें तो डेट्स रियली गुड. एसक्यूएल के बाद पाइथन या नाइम टाइप का टूल हो, डेटाबेसेस का आपको पता हो, आपको स्टैटिस्टिक्स का पता हो, आपको मॉडल ट्रेन करना आता हो, उसकी एक्यूरेसी चेक करना आता हो, आपको पता हो कि किस एल्गोरिथम के अंदर क्या चीज़ें हैं. तो लाइक इज समथिंग व्हिच आई कैन नॉट आंसर इन वन सेंटेंस, बट डेफिनेटली एसक्यूएल इज the one of the option to start your journey in data science. और प्लीज जिन्होंने हमारा पहला सेशन नहीं लिया, वो हमारे फेसबुक पेज पे जाके पहला सेशन जरूर देख सकते हैं.
When course will start? I guess 7 September is the target date. Further details आप जो है वो Facebook पे फैन पेज पे मैसेज ड्रॉप करके ले सकते हैं. So I guess that's it from my side. So thanks for your time. और अगर आपको कोई भी हो क्वेश्चन स्टिल तो you can post on Facebook page of DICE. We would love to answer that question. Oh, thank you जी. Allah Hafiz. Bye bye.